जल शक्ति बागवानी राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर करीब 4100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें जल जीवन मिशन में हर घर को नल से शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए इस साल 1405 करोड़ रुपए खर्चने के साथ साथ एशियन विकास बैंक के माध्यम से पुरानी पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार पर 1000 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में नई पेयजल योजनाओं के लिए ब्रिक्स और एनडीबी के सहयोग से 800 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में सीवरेज व्यवस्था के सुधार व विस्तार पर एएफडी के सहयोग से 900 करोड़ खर्चे जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान करसोग के विधायक हीरालाल भी उनके साथ रहे। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। कुछ ही दिन पहले मेरा एक दिवसीय दौरा जो था वो करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में सभी विभागों की जो नई योजनाएं चल शुरू हुई हैं उनकी समीक्षा की थी। उसी समीक्षा को लेकर के कुछ विभागों के कार्यों को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे जी। तो मैंने उस दिन जो आदेश किए थे उन आदेशों के मुताबिक आज की समीक्षा बैठक हमने की है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे ही विभाग के जो जल शक्ति विभाग मेरा है उसमें किसी एक अधिकारी को लेकर के जो था काफ़ी आक्रोश और रोष जो था लोगों के बीच में था। हमने तुरंत उसको यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह भेज दिया है। और बाकी भी जो अधिकारियों को काम बताए गए थे आज की समीक्षा बैठक में मुझे ऐसा लगा कि अब काम करने की तरफ जो है वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, कोरोना काल में थोड़ा सा एक ठहराव आया था विकास में, लेकिन अब ठहराव विकास में बिल्कुल भी नहीं है। लगातार विकास जो आगे बढ़ेगा। मैं इस बात का करसोग की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेरा चुनावों से लेकर के कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत चुनाव लड़ाए हैं। हमारे लिए चुनाव आते जाते रहते हैं। हमारे लिए जो सबसे प्रथम हमारा कार्य है, हमारी सरकार का कार्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश जो हैं सभी मंत्रियों को कि विकास की गति को किसी प्रकार से भी रुकना नहीं है, उसको धीमा भी नहीं होना है, बल्कि विकास की गति को आगे बढ़ाना है। तो जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम है, हमारी सरकार का कार्यक्रम है, उसको लेकर के जो है लगातार सभी मंत्री और सभी हमारे विधायकगण जो हैं वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में और मंत्रियों को जो जो उनके लिए कार्य क्षेत्र दिया गया है वहाँ पर वो अपना अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में, एक विभाग की बात नहीं करना चाहता, मैं सभी विभागों की बात करना चाहूँगा। करोड़ों रुपए की स्कीमें जो हैं वो एक एक कार्य के लिए भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से हमने लाए हैं। मैं अगर अपने विभाग की बात करूं तो लगभग करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर पीने के पानी के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जो स्कीमें हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है नबार्ड के अंतर्गत हैं, कुछ स्कीमें जो है सीडीपी के अंतर्गत हैं और कुछ स्कीमें जो है वो ऐसे बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं उसके माध्यम से हम करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र ये हर घर को, हर गांव को, हर घर को नल से शुद्ध जल के द्वारा जो है वो पूर्ण करने जा रहे हैं 15 अगस्त 2022 को। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश को कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में पूरे भारतवर्ष में 2019 में प्रथम स्थान पर रहा, 2020 में प्रथम स्थान पर रहा और 2021-22 में हमारा जो एनुअल एक्शन प्लान है वो लगभग 1405 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हुआ है। 1000 करोड़ रुपए जो है हमारा एडीबी से स्वीकृत हुआ है, 850 करोड़ जो है हमारा एनडीबी से स्वीकृत हुआ है और लगभग 900 करोड़ रुपए जो है एएफडी से जो कि हमारी सीवरेज की स्कीम है उसमें स्वीकृत हुआ है। उसमें करसोग को भी हमने शामिल किया है। करसोग के लिए सीवरेज स्कीम के लिए यहाँ सीवरेज की स्कीम और पीने के पानी के लिए हम एक दूर दृष्टि सामने रखते हुए सतलुज नदी पर लोग के पास से हम यहाँ को पानी लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे करसोग के
सभी भाई बहनों से जो हमारे इस नगर पंचायत का हिस्सा है, नगर पंचायत के हिस्से के साथ जो एडजॉइनिंग क्षेत्र हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ये लगभग अभी तो 80 करोड़ की स्कीम है, ये बढ़ करके 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है स्कीम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो आगे मोबाइल का क्षेत्र है वहाँ पर हम NOC नहीं देंगे। हम कहते हैं तुम्हारे को मुफ्त में सीवरेज की स्कीम मिल रही है, आप मुफ्त में सीवरेज का फायदा उठाओ। आप नगर पंचायत से बाहर हो चुके हैं, बावजूद हम इसको कहते हैं कि मुफ्त का फायदा उठाओ। मेरा आग्रह रहेगा, मैंने विधायक साहब से भी कहा है, मैंने अपने बिहार लाल जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैंने उनसे भी कहा है और जिला परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं कि आप लोगों को इस बारे में एजुकेट करिए कि इस स्कीम को मत रोकें। ये स्कीम जीवनदायिनी होगी कृषकों के लिए। अगर ये रोकेंगे तो फिर ये स्कीम पता नहीं हमने कहाँ से ला करके यहाँ पहुँचाई है, फिर ये दोबारा यहाँ से कट करके दूसरी जगह चली जाएगी, फिर मुझे दोषारोपण ना करें। क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 550 पद खाली है। हमारे इसी महीने जो है वो पटवारियों का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर है, वहाँ से अब पटवारी वहाँ से अपनी ट्रेनिंग करके जो है प्रदेश में आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे, मैं करसोग का ही नहीं, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के कोई भी ऐसा पटवार सर्कल है जो खाली नहीं रहेगा। इस बात का आश्वासन। करसोग में विकास कार्यों को लेकर के अगर प्रदेश सरकार का एक मंत्री 10 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आकर के समीक्षा बैठक करता है तो मैं सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कितने हम करसोग के विकास के प्रति चिंतित हैं। मुख्यमंत्री महोदय का दौरा बहुत जल्द होगा। आज की जो समीक्षा बैठक है उसमें हमने तय किया है, सभी विभागों को कहा है कि जो ऐसी योजना है, जो बड़ी बड़ी योजना है, उन बड़ी बड़ी योजना का जिनका शिलान्यास करना है उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ऐसी योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है उनका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा। और बड़ी जल्दी ही मुख्यमंत्री जी का 1 दिवसीय भ्रमण जो है वो करसोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र का जो किया जाएगा।